देश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। पहली बार थल सेना, नौसेना और वायुसेना के संचालन से जुड़े निर्देश अब एक ही कमांड से जारी होंगे और ये कमांड होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के हाथों में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब आधिकारिक रूप से सीडीएस जनरल अनिल चौहान को यह अधिकार सौंप दिया है कि वे तीनों सेनाओं के लिए संयुक्त आदेश और निर्देश जारी कर सके। यह फैसला उन पुरानी व्यवस्थाओं को बदलता है जिसमें हर सेना अपनी अपनी रणनीति और अपने तरीके से अलग अलग आदेश जारी करती थी, लेकिन अब से एक निर्देश, एक सोच और एक रणनीतिक लक्ष्य की ओर तीनों सेनाएं एकजुट होकर काम करेंगी। सरकार का साफ मानना है कि इस बदलाव से पारदर्शिता, समन्वय और प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। यानी अब आदेशों में भ्रम नहीं होगा, जिम्मेदारियां स्पष्ट होंगी और सेनाओं के बीच तालमेल और तेज होगा। रक्षा मंत्रालय ने 24 जून को पहला संयुक्त आदेश भी जारी कर दिया। यह आदेश तीनों सेनाओं के बीच प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, संवाद बेहतर बनाने और आगे की कार्रवाई को समन्वित करने पर आधारित है। लेकिन असली लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है। सरकार अब जिस मॉडल की तरफ बढ़ रही है उसे कहा जा रहा है थिएटराइजेशन। इस मॉडल के तहत देश की सुरक्षा को भौगोलिक जोन में बांटा जाएगा और हर जोन यानी हर थिएटर में तीनों सेनाओं की यूनिट मौजूद होंगी, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगी। हर थिएटर का एक कॉमन कमांडर होगा जो जरूरत के अनुसार तुरंत निर्णय ले सकेगा। उदाहरण के तौर पर अगर पूर्वी सीमा पर तनाव है तो वहां थल सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त ताकत एक ही कमांड से ऑपरेट करेगी। इससे न सिर्फ निर्णय तेज होंगे बल्कि दुश्मन को जवाब भी 3 गुना ताकत से मिलेगा। फिलहाल भारत की तीनों सेनाओं की अलग अलग कमानें हैं। तीनों के ऑपरेशन अलग चलते हैं और निर्णय प्रक्रिया अक्सर लंबी होती है। लेकिन बदलते समय और जटिल होते सुरक्षा खतरों के बीच अब सरकार चाहती है फास्ट, फुल फोर्स और फुल कोऑर्डिनेशन वाला डिफेंस सिस्टम। सीडीएस को आदेश देने का अधिकार देना इसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है बल्कि राष्ट्र की रक्षा रणनीति का कायाकल्प है। इस ऐतिहासिक फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।